नमस्कार साथियों, मैं श्री योगी कृष्णकांत आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है विचार। विचार की बात करें तो हम इस भारत देश के निवासी हैं और भारत देश में 29 राज्य है और 797 जिले हैं और इन हर जिलों में अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग विचार के लोग मिलते हैं। और इस देश और जिलों को अगर हमारे शरीर के साथ में दर्शाना चाहूँ तो इस एक शरीर के अंदर कितने सारे विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं और उसमें मुख्य अंग हमारा है ब्रेन, जो मुट्ठी भर है, लेकिन उसके अंदर अनगिनत विचार आते हैं। और उसी विचार को लेकर आज हमारे बीच में उपस्थित है योगाचार्य और माइंड पावर ट्रेनर चंद्रजीत यादव जी, जो हमको विचार के बारे में विस्तृत से बताएंगे कि क्या है और क्यों है और कैसे है। आइए मिलते हैं चंद्रजीत यादव से। जी नमस्कार। नमस्कार। आपने बहुत बढ़िया बात बताया कि जैसे हमारा जो देश होता है, देश में बहुत सारे राज्य और बहुत सारे राज्य में बहुत सारे जिले, ठीक। ऐसे ही जो आपने बताया कि ब्रेन, तो जैसे हमारा ब्रेन से बहुत सारे अंग जुड़े हुए हैं, ठीक वही चीज यहाँ पे भी होती है। जैसे हमारा जो देश है वो बहुत सर्वशक्तिशाली है, पावरफुल देश है। ऐसा बोला जाता था कि पहले भारत जो है सोने की चिड़िया थी। वो क्यों थी? क्योंकि हम लोगों को सारी कला मालूम थी, जो हमारी बॉडी में शक्तियां हैं उसको कैसे यूज करना है। तो आज हम लोग जो है इन सब शक्तियों के बारे में स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है। यदि उन शक्तियों के बारे में हम लोग जाने और समझे तो भारत फिर से स्वर्ग बन जाएगा, फिर से सोने की चिड़िया बनेगी। जी बराबर। तो जैसे हम यहाँ पे समझते हैं कि मनुष्य सबसे सर्वशक्तिशाली होता है, बहुत पावर है इसके अंदर, कुदरत ने बहुत सारी शक्तियाँ डाल के दी हुई है, बस उसको जगाना है। जैसे आपके पास यदि चाकू दिया जाए तो चाकू का दो यूज है। एक तो है कि आप उससे सब्जी काटो या फल का काटो या घरेलू यूज लाओ या उससे किसी को आप मार दो। यदि आप सब्जी या घरेलू काम में यूज करते हैं तो वो उपयोगी है और वो मतलब विकास में काम कर रहा है। लेकिन दूसरा वो चीज है वो विनाश में काम कर रहा है, किसी को तकलीफ दे रहा है। तो हमारा जो माइंड है इसमें बहुत सारे विचार आते रहते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं और दिन भर में लगभग 60,000 विचार आते हैं। तो 60,000 में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं। जैसे अपना देश है, इसमें बहुत सारे अच्छे लोग हैं तो बहुत सारे बुरे लोग भी हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी है, बहुत सारे अच्छे विचार हैं तो बहुत सारे बुरे विचार हैं। तो ये जो योग है, जो माइंड पावर है, ये क्या करता है? आपकी शक्तियों का विकास करता है। जी। तो जब शक्तियों का विकास होगा तो आपका जो मन और जो भावना है वो कंट्रोल में आएगी। सही बात। मन और भावना कंट्रोल में आएगी, तब आप जो मानसिक राज्य है, ये मानसिक राज्य है, इसको जो सारे अंग हैं जुड़े हुए वो बड़े सुखी से रहेंगे। जी। यदि ये परेशान है तो सारे अंग आपके दुखी होंगे। यदि जब राजा ही परेशान होगा तो प्रजा परेशान रहेगी। सही बात है। तो राजा को कैसे स्वस्थ रखना है वो हमको समझना है। जैसे अभी हम लोग यहाँ आतंकवादी आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? आतंकवादी को मारो, उसको जेल में डालो, जैसा होगा वैसा करेंगे। तो वैसे ही हमको यहाँ पे विचारों के साथ गेम खेलना है। जैसे ही आपके अंदर नेगेटिव विचार आया उसको बदलना है पॉजिटिव विचार में। यदि मान लीजिए आपके अंदर भाव उठा, किसी को देखा आपने कि उसको डायबिटीज है, उसको घुटने का दर्द है, उसको कैंसर है, उसको हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये आतंकवादी की तरह है, आपके बॉडी में माइंड में प्रवेश कर जाते हैं। पहले माइंड में प्रवेश करते हैं फिर बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे पहले सरहद लोग पार करते हैं फिर देश में आतंक फैला देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर है, निगेटिव थॉट्स कहीं बाहर से आता है तो वो जैसे ही आपके माइंड में आया ना तो बॉडी में तकलीफ दे देता है। सही। तो जैसे ही आपके अंदर रोग की भावना आई तो स्वस्थ की भावना को आपको जगाना है। यदि घृणा की भावना आई तब आपको प्रेम की भावना जगा देना है। बात क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है। आप जो बता रहे हैं कि अगर हमारे अंदर जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आता है तो हमको पॉजिटिव विचारों से उसको बाहर निकलना है। जलन की भावना आई तो जलन की जब भावना आ रही है तो उदार की भावना लाओ, प्रेम की भावना लाओ।
मतलब रिप्लेसमेंट करो विचारों का। तो योग अध्यात्म और ये जो मेडिटेशन है उससे हम लोग सकारात्मक विचारों की उत्पत्ति कर सकते हैं। जी लेकिन अभी जो फिलहाल समय चल रहा है जी तो उसमें अगर समझो जैसे कोई बीमारी आती है, जी। हम डॉक्टर के पास उसका इलाज ढूंढने जाते हैं तो सबसे पहले तो नेगेटिविटी वही फैलाता है। वही। अच्छा हुआ आप हमारे पास आ गए, हाँ। थोड़ा लेट होते तो ये तो हाँ। काबू में नहीं रहता। नहीं रहता। तो वो हमारे सीधे मन पे असर करता है। हाँ। और हम हमारे ही मन में हम उसके प्रति नकारात्मक विचार उत्पन्न होना अपने आप शुरू हो जाता है। हाँ। तो वो जो नकारात्मक विचार अपने आप जो उत्पन्न होते हैं उसको कैसे रोका जाए? जैसे एक चीज है ना कि हनुमान चालीसा में कहा गया है कि राम रसायन तुम्हारे पास आ। जी। राम रसायन तुम्हारे पास आ, मतलब आपके पास औषधि है, आपके पास औषधि है। किसी ने मतलब एक चीज और हम समझते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई पागल भी इंसान होगा ना, उसके ऊपर यदि एसिड डाल दो तो वो क्या करेगा? पानी से जरूर धोएगा। समझदार इंसान होगा वो भी वही काम करेगा, पागल आदमी होगा वो भी चिल्लाएगा। ऐसा कोई नहीं करेगा ना कि एसिड गिरा है जिससे उसको तकलीफ हुआ है वो और एसिड डालेगा, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। जैसे आप अभी मान लो आग से जले आप, तो तुरंत और आग अपने ऊपर नहीं डालेंगे, आप पानी डालेंगे, उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही बाहर से आपको नेगेटिव थॉट्स आया कि आप सब अच्छा हुआ आ गए, ऐसा हो गया, या कहीं से हमको नेगेटिव बीमारी हमको लगी, तो आपके पास औषधि है, मानसिक औषधि, पॉजिटिव विचार, उसको आप वहां पर डालिए। उसका अपोजिट आपके पास है, शब्द है आपके पास, खाली उसको डालना शुरू करिए। जैसे ही आप औषधि यूज करना सीख गए ना, आधी समस्या के साथ खत्म हो जाती जीवन की। और जो जैसे हम लोगों के बच्चों को भौतिक विज्ञान सिखाया जाता है, रसायन विज्ञान सिखाया जाता है, राजनीतिक जो सोशल साइंस है वो सिखाया जाता है, गृह विज्ञान सिखाया जाता है, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। ऐसे ही मानसिक रसायन शास्त्र सिखाया जाना चाहिए। जी सही बात है। यदि मानसिक रसायन शास्त्र बच्चा बचपन में सीख गया तो उसके जीवन में उदासी नहीं आएगी, कभी डाउन नहीं होगा वो, और अपने गोल के प्रति सजग रहेगा। उसको एक विश्वास रहेगा कि जैसा हम सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। वैसे देखने जाए यादव जी तो ये सारी चीजें हमको बचपन में स्कूल में सिखाई जाती है। जी। जैसे बचपन में चौथी पांचवी कक्षा के छात्रों को साइंस के विषय में जी। जो प्रयोग आता है जी। तो उसमें एक प्रयोग ये भी था जो आजकल काफी सोशल मीडिया पे भी फैला जा रहा है कि आपके पास एक गिलास गंदा पानी है जी, मट्टी वाला जी, और आप उसके अंदर अच्छा पानी डालते जाते हो जी, तो अंदर से वो मट्टी वाला पानी एक समय ऐसा आता है कि वो पूरा बाहर निकल जाता है, पूरा गिलास अच्छे पानी से, साफ सुथरे जी। पानी से भर जाता है। जी। इसी तरह वो गिलास की तरह हमारा ब्रेन है कि जिसके अंदर अगर हाँ। नेगेटिव विचार है तो अच्छे विचार आप जितना ज्यादा भरोगे। जी। जैसे शुरुआत में आपने बताया कि पूरे दिन भर में 60,000 विचार हमारे मन में आते हैं। तो आप उसके अंदर 60,000 की जगह आप 1,80,000 विचार अगर भर देते तो 60,000 कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, इसमें जो आपने बोला ना एक गिलास में गंदा पानी है उसमें हम साफ पानी ऐड करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारे जो सेंटेंस है ना वो आपको लगता है कि ये पॉजिटिव हैं लेकिन वो निगेटिव होते हैं। जैसे आपको लगेगा कि ये पॉजिटिव है लेकिन वो नेगेटिव होते हैं। जैसे गांधी जी ने क्या बोला कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, ये पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन जो माइंड पावर के हिसाब से ये नेगेटिव शब्द है। बुरा शब्द ही नेगेटिव है। यहाँ पे होना चाहिए था अच्छा देखो, अच्छा कहो, अच्छा सुनो। एक बार आप इसको मन में ना बोल के देखना, भाव बदल जाएंगे। जैसे लोग मेरे से क्या बोलते हैं कि मैं बोलता हूँ कि एक्सीडेंट ना हो और एक्सीडेंट हो जाता है। न शब्द ही नेगेटिव है, एक्सीडेंट शब्द ही नेगेटिव है, तो आपके साथ वो घटना घटेगी। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और बहुत सारे लोगों को बताया, बहुत सारी लाइनें हमने चेंज की है कि नहीं यहाँ पे ये लाइन नहीं होना चाहिए। जैसे एक प्रेयर है हम लोगों का कि इतनी शक्ति हमें न देना जाता कि मन का विश्वास कमजोर हो न जाए। यहाँ पे ये लाइन होनी चाहिए थी कि हमको इतनी शक्ति दो और साथ में समझदारी दो। शक्ति भी दो और समझदारी दोनों दो। यदि आपके पास शक्ति होगी और समझदारी होगी तो आप बेहतर काम करेंगे ना। सही बात है। तो बहुत सारी जो
इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्कूल कॉलेज में बच्चों को खास करके यदि अभी से हम लोग सिखाना शुरू करें, अभी से बताना शुरू करें, तो 30 साल 40 साल बाद एक नई दुनिया बनेगी, नई दुनिया बनेगी जहाँ पे दुख, चिंता, निराशा, हताशा नहीं होगा, क्योंकि हार में भी जीत है। यदि मान लीजिए आपके जीवन में मुसीबत आ रही है, मुसीबत आती है ना, तो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आती है। जैसे किसी बच्चे का परीक्षा चल रहा है, 10वीं का, बड़ा टेंशन में है, अरे पढ़ना है, तो वो जैसे ही वो परीक्षा पास करता है ना 10वीं का, वो 11वीं चला जाता है, लेवल चेंज हो जाता है, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वहीं से डिसाइड होने लगता है। तो मेरा जो ऐसा मानना है कि यदि हम बच्चों पे ज़्यादा फोकस करें, बच्चों को ज़्यादा दिखाएं मन की शक्तियों का, तो एक अलग दुनिया हम 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद देख सकते हैं। सही बात है। तो दोस्तों, यादव जी ने आज विचार के बारे में बहुत अच्छी बातें हमको बताई है। वैसे देखने जाए तो हमारे शब्द ही हमारे विचार होते हैं, तो हमें सिर्फ हमारे शब्दों को बदलने की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना अच्छा शब्द हम बोलेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा हम लोग सोच पाएंगे, और आने वाले समय में एक नई बेहतर दुनिया बना पाएंगे। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये वैसे तो देखने जाए तो बहुत गहरा विषय है, इसके ऊपर चर्चा बहुत लंबी चल सकती है, और इसी विषय पर आगे नई चर्चा, नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।